समणेनाय पुत्ते लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आशा जी, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है क्या? जी जी आ रही है। अच्छा, मतलब स्पष्ट आ रही है ना एकदम? हाँ क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है। प्राकृत प्रशिक्षण कक्षा में आप सभी का स्वागत। काफी लोगों का जो होमवर्क था एकदम सरल थे वैसे वो वाक्य जो हमने पिछले सूत्र किए थे, तो जिनका भी आया प्रायः सभी का सही है। एक चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब हम सूत्र लिखते हैं, तो अभी तो आप लोगों ने शायद याद नहीं किए, जिन्होंने तो देख के लिखते हैं, तो अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जहां पर भी बीच में सूत्र के बीच में जैसे खग थग भाम, हाइफन जो भी जहां पर भी है उसे हमें लगाना आवश्यक है। ये हाइफन का मतलब होता है कि यहां पर इनके बीच में समास हो जाता है, तो विभक्ति नहीं लगेगी बीच में। तो अगर हम हाइफन नहीं लगाएंगे और सीधा ही क ग च ज लिख देंगे, तो वो हमारा संस्कृत के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो आप सभी विसर्ग का, और जहां पर भी हाइफन है और जहां पर अनुस्वार है वहां पर अनुस्वार, लेकिन अंत में म हलंत है, उस चीज का आप विशेष सभी ध्यान रखें। बाकी अच्छा था सबका, कोई विशेष नहीं था उसमें। आज हम नए सूत्र पढ़ेंगे। मैंने कुछ सूत्र भेजे थे आप लोगों को। हाँ, इसमें हमारा सबसे पहला सूत्र था, सूत्र संख्या दूसरे पाद का 75 नंबर का सूत्र है। सूक्ष्म स्न श्न स्न ण ण क्षणाम ण। फिर से एक बार मैं बोल देती हूँ। आप लोग भी जब अपना बंद रहता है ना वीडियो, तो साथ साथ में उसको उच्चारण जरूर करें, मतलब आपका वॉइस बंद करके। सूक्ष्म स्न 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 ण ण क्षणाम न। ये सूत्र कहता है, जस्ट ए मिनट, ये सूत्र कहता है कि सूक्ष्म शब्द संबंधिनः संयुक्तस्य स्न 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 न ण क्षणाम च नकाराक्रांतो हकार आदेशो भवति। अर्थात इन संयुक्त व्यंजनों को, अर्थात सूक्ष्म स्न 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 न ण क्षणाम, ये सारे जो संयुक्त व्यंजन है, उन सभी संयुक्त व्यंजनों को मैं णकार के साथ हकार कर देता हूं। अर्थात हण हलंत न और ह और विसर्ग आदेश कर देता हूं। हण आदेश कर देता है। इन संयुक्त व्यंजनों को ण सहित हकार आदेश हो जाता है। जैसे एक शब्द है कृत्स्नः। कृत्स्नः एक शब्द है। इस कृत्स्नः शब्द को प्राकृत भाषा में कशीणो हो जाता है। अच्छा नहीं, ये शब्द नहीं है। सबसे पहला हमारा शब्द है पक्षमाणी। पक्षमाणी एक शब्द है, जो भौएं होती है हमारी, उनको पक्षम कहते हैं। पक्षमाणी बहुवचन का शब्द है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में शब्द बनता है पक्षमाणी, और प्राकृत में यह शब्द बनेगा पम्हाइम। पम्हाइम भी बन सकता है पम्हाइम, अर्थात इकार के ऊपर चंद्र बिंदु भी हो सकता है, और पम्हाणी भी बन सकता है। ठीक है, णी की बात हमारी बाद में आएगी। सबसे पहले हमारा जो सूत्र है कि, अच्छा सॉरी, मेरा गलत हो गया, शब्द पक्षमाणी पक्षम वाले का है। हम पढ़ रहे थे सूक्ष्म स्न 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 न ण क्षणाम न। तो कृष्ण इसके कृष्ण लिए, कृष्ण हो सकता है। हाँ हाँ होगा, वही होगा, वो नीचे वाला सूत्र पे आ गई। इसके लिए हमारे पास जैसे कृष्ण,
संस्कृत शब्द है कृष्णः। यहाँ पर मूर्धन्य श और ण, कृष्णः ष्ण आता है। वो हमारे इस सूत्र के आधार से इस ष्ण को ण आदेश हो जाता है, अर्थात हलंत ह और ण आदेश हो जाएगा और हमारा शब्द बनेगा कणहो। आज मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर हूं सूरत से, तो मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और कोई शब्द अगर समझ में नहीं आए तो मैं फिर से बोल दूंगी। हमारा शब्द था कृष्ण और शब्द बना कणहो। इसमें और कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ वो शब्द लगा, ष्ण को ण न बन गया, न न, और शब्द बन गया कणहो। फिर जो विसर्ग था अतः शेरडो से उसको विसर्ग को ओ हो गया और हमारा शब्द बन गया कणहो। फिर हम इसी तरह एक शब्द और लेते हैं, जैसे हमारा शब्द होता है प्रश्न। प्रश्न, यहां पर प्रश्न में हमारा आता है तालव्य श, प्र तालव्य श हलन और न और विसर्ग, यह हमारा प्रश्न है। और इसका हमारा प्राकृत शब्द बनता है, हाँ ठीक है, प्राकृत शब्द बनता है हमारा प्रश्न है का पणहो। तो जिस प्रकार अभी हमने कृष्ण है का कणहो बनाया, ठीक उसी तरह प्रश्न है का पणहो बनेगा। आप में से कौन पणहो बनाएगा? प्रश्न है का, हाँ हाँ बनाइए, बोलिए आप। मैम सर्वत्र लव राम बंदरे से र का लोप हो जाएगा। किसके रह का लोप होगा वो बताना होगा आपको। शुरू से ऐसे बताएंगे कि प्रय के जो र है उसका लोप। ओके मैम, प्रश्न में जो प्र है उसका सर्वत्र लब राम बंदरे से र का लोप हो जाएगा। और श्न का सूक्ष्म श्न श्ण न न श्नाम नह से इस सूत्र से नह हो जाएगा। हाँ, और जो विसर्ग है अंत में अतः सेडो से उसका विसर्ग से ओ हो जाएगा। तो हमारा क्या शब्द बनेगा? अभी पणहो अभी डाला था आशा जी ने, पणहो। अच्छा, तो मेरा नीताजी डागा बोल रहे हैं क्या? जी मैम। ठीक है, जब आप बाकी सब शोभा जी म्यूट कीजिए, शोभा जी म्यूट कीजिए। जो बोलता है सिर्फ वो ही अनम्यूट रहे, और आशा जी अनम्यूट रह सकते हैं क्योंकि एक जन अगर आवाज और नहीं आती है तो बताने के लिए, लेकिन बाकी सब प्लीज म्यूट रखें। हाँ, तो नीता जी आपने कहा कि पणहो बन गया, प्रय के रे का लोप किया। तो जब हमने प्रय के रे का लोप किया तो फिर वहां पर हमारा तो प्राकृतिक रूल के हिसाब से जब एक व्यंजन का लोप होता है तो शेष व्यंजन को द्वित्व होता है। तो यहाँ पर द्वित्व क्यों नहीं हुआ? मैम सर्वत्र लब राम बंदरे में तो संयुक्त व्यंजन है, उसमें तो ये कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। कंडीशन है, कहीं भी प्राकृत में अगर एक व्यंजन का लोप होता है संयुक्त व्यंजन में से तभी तो होगा ना अनादव से द्वित्व, नहीं तो कहां पर करेंगे आप अनादव से द्वित्व? मैम अनादव से कहा हुआ, सर्वत्र लब राम बंदरे से र का लोप हुआ। हाँ, रे का लोप तो हुआ, लेकिन प्राकृत में हमारी ये कंडीशन है कि संयुक्त अवस्था में दो व्यंजन जब एक साथ में होते हैं, एक व्यंजन का अगर लोप हो जाए किसी सूत्र के द्वारा, तब जो शेष व्यंजन रहता है उसको द्वित्व करते हैं हम अनादव शेषा देशी और द्वित्वम से। तो मैं ये पूछना चाहिए हूँ कि यहाँ पर द्वित्व क्यों नहीं हुआ हमारा? नहीं पता ये तो। अच्छा, अच्छी बात मैं है। बताऊं? कौन? मीना जी? जी मैं हाँ, बताऊं? मीना हाँ जी बताइए। हाँ, कोई भी मीना जी बता दीजिए। बाफना जी का चालू है, बाफना जी को बताने दीजिए। हाँ, आदि जी आदि में संयुक्त जो आदि में जो वर्ण होता है उसका संयुक्त वर्ण नहीं होता, उसका द्वित्व नहीं होता है। आदि आदि में जो हम लोप करते हैं उसका द्वित्व नहीं होता है। हाँ ठीक है मीना जी बाफना। हाँ नीता जी सुनिए कि संयुक्त सर्वत्र ये नियम रहता है प्राकृत का कि अगर एक संयुक्त व्यंजन का लोप रहता है तो दूसरे शेष व्यंजन को द्वित्व होगा ही होगा। लेकिन फिर दूसरी कंडीशन है कि अगर वो संयुक्त व्यंजन आदि में हो, आदि में अर्थात
शब्द के प्रारंभ में हो तो वहां पर द्वित्व नहीं होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, हाँ, आ रही है, मैम। clear आ रही है। हाँ, तो बाकी समझ में आया नीता जी आपको? हाँ मैम, समझ में आ, एक्चुअली ये कंडीशन पता नहीं थी सर्वत्र में, ये भी हाँ, लगती कोई है। बात नहीं, बता दिया, अच्छा किया आपने। जैसे सद्भाव में भी जो सहाव बनाया हमने, किसी किसी लोगों का प्रश्न भी था कि यहाँ पर व का लोप कैसे हुआ, तो वहां पर स कैसे हुआ, मतलब दो शब्द दो व्यंजन थे तो स ही क्यों बचा। तो ये 100% आप नोट की लीजिए कि आदि में संयुक्त व्यंजन नहीं होंगे, और जब आदि में संयुक्त व्यंजन नहीं होंगे तो द्वित्व का प्रसंग ही नहीं आएगा, बात खत्म। ओके मैम, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, अच्छा, चलिए, मैम, ठीक है। सॉरी मैम। हाँ हाँ जी, रिकॉर्डिंग के लिए आप ने बोला था याद कराने के हाँ, लिए। चालू कर दिया है ना, चालू है। या ओके, थैंक यू मैम। हाँ, नहीं मैं चलिए आगे हमारा एक शब्द आता है, जैसे जैसे हमने कणह बनाया वैसे ही विष्णु शब्द बनेंगे। विष्णु शब्द कौन करेगा? विष्णु शब्द की सिद्धि मीना जी दुगर करेंगे आप विष्णु की शब्द की सिद्धि? मीना जी दुगर, विमल जी जैन करना चाहेंगे? डॉक्टर विमल जी जी। हाँ, विष्णु में मैडम विन्नो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, टाइप कर दीजिए प्लीज। नहीं, मेरे हाँ को नहीं आता है, मैं वैसे बोल सकता हूँ। हाँ, बोलिए, भेज टाइप दिया करने का मैं आशा जी ने कर दिया है, आप बोलिए सिर्फ, आप बोलिए सिर्फ। साइस में जो है क्या कहते हैं, मूर्धन्य है सा, और हाँ और उसका जो आदेश हुआ है उस आदेश में सूत्र 2.75 में सूक्ष्म स्न 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 हन हण श्वा ण, ये जो है ण हो गया, और उसमें जो ऊ का था वो उसमें करने के बाद बिन्नु हो गया। हाँ, तो जो देखिए हमें अभी विणुहु बना देना है। सॉरी आशा जी सॉरी, उसको, हाँ, या वो को दीर्घ होगा ना हाँ वजू जी, अकली हाँ बेसर से। हाँ हाँ, तो दीर्घ कर दीजिए उसको। आशा जी चैट बॉक्स में डाल रहे हैं जो शब्द मैं बोल रही हूँ, तो अगर मेरे बोलने में नहीं सुनाई दे रहे तो वो देख लीजिए। तो जो विष्णुहु जो रस्व उकार था, तो यहाँ पर जब उकार और इकार की बात थी हमारी, कि अगर किसी पुल्लिंग शब्द में इकार और उकार, रस्व इकार और उकार के बाद में विसर्ग होता है, तो अकली बेसौ जो सूत्र था हमारा, उससे इकार उकार को दीर्घ हो जाता है और हमारा शब्द बन गया विण्हु। आपका सही था डॉक्टर विमल जी। और अभी हम आगे एक शब्द फिर चलते हैं, ये था हमारा सूक्ष्म वाला। इसी तरह से जो भी ये शब्द आएंगे उनका ण आदेश हो जाएगा। फिर इसी के साथ ऐसा ही एक सूत्र है, सूत्र संख्या 274, दूसरे पाद का 74 नंबर का सूत्र है। वो सूत्र है पक्ष्म पक्ष्म स्म 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 माम मह। फिर से बोलती हूँ, पक्ष्म स्म 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 माम मह। ये सूत्र कहता है कि पक्ष्म शब्द संबंधिनः संयुक्तस्य स्म 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 माम च मकाराक्रांतो हकार आदेशो भवति। अर्थात पक्ष्म आदि के संयुक्त व्यंजन में जो संयुक्त व्यंजन है उसको मकार के साथ हकार आदेश करता हूं। अर्थात जो क्षमा है उसको म आदेश हो जाएगा, हलंत म और ह। इसके लिए हम एक शब्द लेते हैं पक्षमाणी। जैसे हमारा एक शब्द है, आशा जी आप टाइप कर दीजिए थोड़ा सा, पक्षमाणी, और उसका बनेगा प्राकृत में पमहा इम। पमहा इम शब्द बनेगा। पमहा इम रस्व ई के ऊपर अनुस्वार भी हो सकता है, रस्व ई के ऊपर
चंद्र बिंदु भी हो सकता है और पम्हानी भी हो सकता है। पक्ष्म, यहाँ पर पक्ष में जो क्षमा, क्षमय को पक्ष्म, स्म, 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 माम, मह, इस सूत्र से मह आदेश हो गया और पक्ष्म का क्या बन गया? पम्ह। स्वर में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ आदेश है। देखिए अब यहाँ पर संयुक्त व्यंजन को संयुक्त ही आदेश हुआ है, इसलिए यहाँ पर द्वित्व का प्रसंग नहीं आएगा। क्योंकि हम बात करते हैं कि जब किसी एक व्यंजन का लोप होता है तो शेष व्यंजन को द्वित्व होता है, लेकिन यहाँ पर आदेश प्राप्त हुआ है, संयुक्त को संयुक्त व्यंजन आदेश हो गया है, इसीलिए यहाँ पर द्वित्व का कोई प्रसंग नहीं है। मैम तो तो यहाँ पे हमारा भी सेम कंडीशन लगेगी है, मैम, यहाँ पे भी फिर सेम कंडीशन लगेगी कि वो संयुक्त है तो द्वित्व नहीं होगा, आदि में संयुक्त है तो। नहीं, ये वो सेम कंडीशन यहाँ पे नहीं होगी, ये बात ही अलग हो गई है, ये बात ही अलग हो गई। संयुक्त को संयुक्त आदेश हो गया है तो अब द्वित्व का प्रसंग नहीं आएगा। मैम फिर क्योंकि ये कैसे हमारे पता चलेगा कि यहाँ पे आदेश हो रहा है नहीं हो रहा है? क्यों आदेश हमने सूत्र की वृत्ति में लिख रखा है कि ये आदेश हो जाता है। ओके मैम। आदेश, हाँ, अब आप आदेश पर भी मत जाइए, आदेश हो जाता है तो एक सूत्र है जैसे हमारा क्ष ख क्वचितु छज्जौ, तो वहां पे क्षय को हम ख आदेश करते हैं, लेकिन क्षर जो है हमारा संयुक्त व्यंजन है और जो आदेश हुआ है वो हमारा असंयुक्त व्यंजन है, तो हमें उसे संयुक्त बनाना ही होगा। ये चीज मैं आपको फिर से बता देती हूँ जी मैम। कि जहां पर संयुक्त व्यंजन को संयुक्त आदेश हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, दो व्यंजन से ज्यादा तो कर नहीं सकते ना, हाँ मैम। नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो संयुक्त व्यंजन है और उसको आदेश होने वाला व्यंजन अगर असंयुक्त है तो हमें वहां पर अनादा और शेषा से द्वित्व करना होगा। अच्छा मैम। क्योंकि हमें संयुक्त को संयुक्त ही रहना है, कहीं पर भी हो। सीधा सोच लीजिए कि अगर दो व्यंजन है तो भले ही हम लोप करें, लेकिन दो का एक वहां पर नहीं करेंगे। अच्छा वहां पर अगर दो का दो ही रहेगा मैम। दो का दो ही रहेगा, व्यंजन होगा लेकिन उसका वर्गीय व्यंजन आ जाएगा, क्योंकि प्राकृत में भिन्न वर्ग के व्यंजन एक साथ में नहीं होते हैं, इसीलिए उनका वर्ग का व्यंजन आ जाता है। अब आपका प्रश्न यहाँ होगा कि म जो आदेश हुआ है वहां पर दोनों भिन्न वर्गीय व्यंजन है, म और ह तो कोई वर्गीय व्यंजनों में नहीं आता है, तो ये कंडीशन जो आदेश होते हैं वो हो सकते हैं बहुलम से। ओके मैम। तो यहाँ पर हमारा पक्षमाणी का आशा जी ने टाइप किया है कि ये 3 शब्द बनते हैं। अब ये 3 शब्द आपको क्षमा का तो समझ में आ गया कि पक्ष स्म से हमने आदेश किया और मैं हो गया हमारा। अब बात आती है जो हमारा णी था उसको हमने इन कैसे किया, तो उसके लिए क्या होता है, ये जो पक्षमन शब्द है ये नपुंसकलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में इसका पक्षमाणी बनता है। अर्थात ये या तो हमारा प्रथमा जस प्रत्यय लगा है या हमारा द्वितीय विभक्ति बहुवचन का शश प्रत्यय लगा है। तो इसके लिए एक सूत्र है जस शश इम इम नयः स प्राग दीर्घाः। तीसरे पाद का 26 नंबर का सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि जस और शश प्रत्यय नपुंसक लिंग शब्दों में जहां पर लगते हैं उन जस और शश को मैं ये 3 आदेश करता हूं, इम इम और णी। आशा जी, आशा जी ये णिम नहीं जी होगा, जी णी होगा, णी, पक्षमाणी। जी जी अनुस्वार अनुस्वार नहीं आएगा। जी हाँ जी अनुस्वार नहीं है। मैम तो अनुस्वार ये अनुस्वार नहीं आता है इसमें, णी पक्षमाणी, सिर्फ णी आदेश होता है। ओके। ठीक है।
उसके बाद हमारा दूसरा शब्द आता है इसमें विस्मयः। विस्मयः का प्राकृत में बनता है विम्हओ। हाँ ये सही है, पम्हाणी। विस्मयः विम्हओ। विस्मयः में स्म जो है दंत्य स और म, तो यहां पर स्म को पक्ष वाले सूत्र से म आदेश हो गया, तो हमारा शब्द बन गया विम्ह। उसके बाद में आता है हमारा य आता है, तो सीधा सीधा हमारा सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? जिनको नहीं आता है वो बोले। य को लोप करने के लिए कौन सा सूत्र होगा हमारा? हाँ सही है, या श्रुति, अवर्णो या श्रुति। नहीं, कग चज तद पयवाम प्रायोलोक। ओके, हाँ, क ग च ज तद पय वाम प्रायो लुक, अर्थात क ग च ज तद पय व पय व, ये व्यंजन अगर असंयुक्त अवस्था में हो तो उनका प्रायः लुक हो जाता है। प्रायः हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमने य का अ किया है तो आप समझ लीजिए कि उसका लुक हो गया है इस सूत्र से। अब जो अवर्णो ये श्रुति बोले थे, कौन बोला था ये? मैम नीता बोली थी। हाँ, तो हाँ नहीं कोई बात नहीं नीता जी, अगर आपने अवर्णो यह श्रुति बोला है तो देखिए अवर्णो यह श्रुति मैंने कहा था कि ये सूत्र ऐसा है जो स्वर को व्यंजन बनाता है, अर्थात वो अ को य बनाएगा। जी जी मैम, समझ में याद आ गया मुझे मैम। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है। तो हमारा ये शब्द बन गया विस्मयः, और फिर जो हमारा विसर्ग था उसका अतः से डो से हमने क्या बना दिया? ओ बना दिया, और हमारा शब्द बन गया विम्हओ। इसी तरह से कुछ और शब्द है। अब यहाँ पर जो हमने पहला सूत्र पढ़ा था सूक्ष्म स्न स्न स्न, पेंशन सूत्र नंबर 2, अनके जी कौन सा नंबर भेजू आपको? वो भेजू क्या? जश शश वाला, तो नहीं, जश, अभी आपने जो बोला ना जो प्राय लुप्त हो जाता है, अच्छा वो क ग च ज त द प य वाम प्राय मतलब उसमें साथ में ना उसका जो सूत्र का नंबर है वो भी बोल देना, तो क्या होता है कि फिर नोट कर लेते हैं आगे अपने को रिवाइज करने के बाद। अच्छा वो हमारे पुराने सूत्रों में से है, और उस सूत्र का नंबर है 117, हाँ 1 पहले पाद का 1177, पहले पाद का 177वां नंबर। थैंक यू। हाँ ये हमारे पुराने सूत्रों में से, इसलिए मैंने नंबर नहीं बोले थे, ठीक है कोई बात नहीं। और जो उसका भी लिख सकते हो आप, जिसको भी लिखना है, जस शश इम इम नयः स प्राग दीर्घः, इस सूत्र का नंबर है तीसरे पाद का 26 नंबर सूत्र। ये सूत्र आपकी लिस्ट में नहीं है, जिसके पास बुक है वो देख सकते हैं, और जो स्कॉलर है उनको तो पता ही है। हाँ, अब हमारा जो पहले सूत्र किया था सूक्ष्म स्न वाला, उस सूत्र में वैसे हम प्रायः तो स्म को मैं आदेश करते हैं, लेकिन आप जानते हैं प्राकृत भाषा बहुलम है, तो यहां पर कहा है कि कहीं कहीं पर स्म को म आदेश नहीं भी होता है, नए आदेश। ना, एक सेकंड, स्मॉल, जैसे हमारा एक शब्द था कृत्स्नः, कृत्स्नः, जस शश इम इमणि, अणि नहीं नय, नयः, आशा जी नयः। जी जी वो हाँ मेरा आज का हिंदी टाइपिंग भी नहीं है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। नयः स प्राग दीर्घः। हाँ तो वो सूत्र जो हमारा था सूक्ष्म स्न 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 न श्याम नः, उस सूत्र में कहीं कहीं पर स्न को न नहीं भी होता है,
जैसे आपने कहीं एक शब्द देख लिया, कृत्स्नः, कृत्स्नः, आशा जी अभी भी गलत है। मैं सॉरी, मैं बाद में, देख के फिर वापस, हाँ जी, देख के वापस आप कोई बात नहीं, मैं बाद में भेज दूंगी, नहीं तो सूत्र कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं तो देख के टाइप कर दीजिए। नयः स प्राग्दीर्घः, जी जी। ठीक है। तो एक शब्द है हमारा कृत्स्नः। कृत्स्नः शब्द में हमारा शब्द बना है कसीनु। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न हो सकता है कि हम तो अभी इस सूत्र में कह रहे थे, म्यूट कर दीजिए सभी, कि जो स्न है उसको न आदेश हो जाता है, लेकिन कृष्ण में कसीनो ही क्यों बना? कृष्ण, कृष्ण, हाँ सही टाइप किया आपने, कसीनो, कसीनो बनाइए आशा जी, कसीनो, हाँ वो भी ठीक है। कृष्ण है का कसीनो बना दीजिए, हाँ सूर्यांशु जी का ठीक था। तो कसीनो शब्द बना, और यहाँ पर स्न को नया आदेश नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक नियम है कि यहाँ पर जो स्न था वहां पर किसी दूसरे सूत्र से इकार का आगम हो गया, और बहुलम से वहां पर स्न को न आदेश नहीं हुआ। इसीलिए प्राकृत भाषा में जो भी सूत्र है और जो भी सूत्रों से सिद्ध हो रहे हैं, वहां पर हमें थोड़ा बहुलम का तो रखना ही पड़ेगा, कि होता है लेकिन कहीं कहीं नहीं भी होता है। किसके वहां से आवाज आ रही है? सब म्यूट कर दे, सभी प्रीति जी म्यूट। के यहाँ से आ रही है। हाँ प्रीति जी आप म्यूट करें, कोई भी अनम्यूट नहीं रहे, सिर्फ आशा जी के अलावा। प्रीति जी म्यूट करें। वीडियो आप लोग चालू रख सकते हैं लेकिन आवाज नहीं करें, सबको डिस्टर्ब होता है इसमें। शोभा जी आपके यहाँ से अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट कीजिए। ठीक है, फिर हमारा सूत्र था पक्ष्म स्म 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 माम मह, ये सूत्र से मह आदेश होता है। तो इसके साथ एक और है इसका नियम, कि किसी किसी शब्द में संयुक्त व्यंजन म, ह, हलंत और म, अथवा स्म, मूर्धन्य श और म, इनके स्थान पर मह की प्राप्ति नहीं होकर हलंत म और भ की आदेश की प्राप्ति हो जाती है। फिर से एक बार बोल देती हूं, जैसे हमने पक्ष्म शब्द से कहा था कि म को म आदेश होता है, स्म को और को म आदेश होता है, लेकिन यहां पर एक विकल्प और है कि कहीं कहीं पर म अर्थात हलंत म और ह नहीं होकर हलंत म और भ आदेश हो जाता है। जैसे ब्राह्मणः, हमारा शब्द है एक ब्राह्मणः, ब्राह्मण में बम्भणो बन जाता है शब्द। तो अब जब ब्राह्मण है शब्द को आप बम्भणो देखोगे तो अगर हमारे ध्यान में नहीं होगा कि म के स्थान पर कहीं कहीं पर भ भी बन जाता है, तो आपको कंफ्यूजन होगा। इसीलिए इस सूत्र में ही लिखा है कि कहीं कर भ भी बन जाता है। तो ब्राह्मण है का म को यहाँ पर जो हलंत म और हलंत है और म था, उसको हलंत म और भ बन गया, और हमारा शब्द बन गया बम्भणो। ब्राह्मण। अच्छा ठीक है, इतना मैंने बता दिया है। अब आप बताइए कि ब्राह्मण का बम्भणो कैसे बना? आशा जी इसको चैट बॉक्स को ऑन ही रखिए। मैं बताऊं मैम? हाँ बताइए, मथेन वंदन बताइए। जी, ये ब्राह्मण है, इसका हमारा बम्भण हो गया। सर्वत्र लवराम मंत्र से जो हमारा बा में रेप है उसका लोप कर देंगे हम। जी
और पूर्व में संयुक्त में होने से हमने हस्त संयोग से जो बा में आ है उसको आ कर दिया, दीर्घ कर दी, हस्व कर दी मात्रा। हाँ और फिर हमारा जो सूत्र है हमारा ये पश्चिम श्म श्म हमा महा की वृत्ति से हमा को भम आदेश हो गया। भ भ भ भ भ मध्य। हाँ मब नहीं फिर बोल अतः सकते शेड़ों क्योंकि से- म रहता है। हाँ ठीक हाँ है जी। समझ। फिर अतः शेड़ों से हमारा विसर्ग को हो गया, इसलिए हमारा बम भणो हो गया। हाँ एकदम सही है, आपका सूत्र एकदम सही है आपके, और आपको तो आते हैं सारे, अच्छे ही करते हैं आप, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब बम्बणों का सूर्यांश मुनि जी ने बता दिया है। अब हमारा एक शब्द है ब्राह्मी, जो हमारी प्राचीन लिपि थी ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी को हमें बनाना है, ब्राह्मी लिपि को हमने को बनाना है बम्भी। तो कौन बनाएगा बम्भी? ब्राह्मी को बम्भी कौन बनाएगा? बम्भी, ठीक है। कौन बनाएगा? इस सूत्र की सिद्धि कौन करेगा? इसकी शब्द की एकदम सरल है, कुछ नहीं करना है। जिनको नहीं आता है वो कोशिश करें। हाँ रेखा जी दोषी बताइए, आप करिए। हाँ। मैडम सबसे पहले वो जो ब्रा है यानी आदि में जो ब्रा है वो सर्वत्र लब्राम प्रंदे से वो जो संयुक्त स्वर है वो ब रह जाएगा। और अभी जो जो सूत्र किया जो हमने अभी एक मिनट रेखा जी। हाँ, हाँ, हाँ। आपने कहा संयुक्त स्वर, तो हाँ, यहाँ ब पर और ब। नहीं, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर स्वर संयुक्त नहीं है, यहाँ पर व्यंजन संयुक्त है। हाँ सॉरी यस यस हाँ, हाँ सॉरी हाँ। हाँ व्यंजन संयुक्त है। वो जो है ब और र जो है वो ब हो जाएगा, वो सर्वत्र लब्राम वंदे से। और उसके बाद जो अभी जो सूत्र हमने किया पक्ष्म श्म का जो बहुलम में जो है जो मह है जो म भ हो जाता है। हाँ। तो उससे वो हो जाएगा, उसमें जो दीर्घ ई है वो उसमें दीर्घ ई रहेगी। क्यों रहेगी? क्या वहां पर हमें प्रत्यय नहीं लगाना होगा? क्योंकि ये नहीं समझा हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि आप संस्कृत के अच्छे जानकार है, मुझे पता है ना, आप संस्कृत पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो हम कहते हैं कि संस्कृत और प्राकृत में अगर हम किसी शब्द को या धातु को लेते हैं तो उसके पीछे प्रत्यय तो हमें लगाना ही होगा। हाँ। तो यहाँ पर हमने जब ब्राह्मी से बम्भी बनाया तो क्या किया, फिर प्रत्यय कहाँ गया हमारा? तो उसको मतलब जो ब्राह्मी का प्रत्यय जो बड़ी ह्रस्व दीर्घ ई है उसको वैसे ही वो क्यों ले लिया मैम वैसे ही? तो वही, आप संस्कृत पढ़ते हैं, आप ही बताइए। नहीं मैंने पढ़ा नहीं है संस्कृत, ठीक मतलब है। स्कूल में जो 2-3 साल पढ़ा था हाँ, बस वही। तो जैसे एक दिन साध्वी उदिता जी ने कहा था कि जीरो प्रत्यय, अर्थात जो हाँ, स्त्रीलिंग हाँ। शब्द है, ओके। जो स्त्रीलिंग शब्द है उसके प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो प्रत्यय लगता है सी प्रत्यय, उस हाँ। सी प्रत्यय का वहां पर लोप हो जाता है, अर्थात जीरो प्रत्यय हो गया। जो शब्द जैसा ओके। था वो वैसा का हाँ, वैसा हाँ। ही रहेगा। अच्छा। तो यहाँ ओके। आपके ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पर प्रत्यय तो लगा है बट उस प्रत्यय का हाँ। लोप हो गया है, इसीलिए प्रत्यय हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वैसा का वैसा शब्द आ गया, जैसा हिंदी में था या संस्कृत में था वैसा का वैसा आ गया। अगर जैसे माला शब्द हिंदी में भी माला लिखेंगे कोई विसर्ग नहीं है, संस्कृत में भी हाँ। कोई विसर्ग नहीं है, और प्राकृत में तो हाँ। विसर्ग होता नहीं है। यहाँ पर हाँ। प्रत्यय लगा है संस्कृत और प्राकृत में, लेकिन उस प्रत्यय का लोप हो गया है। स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में। ओके ओके थैंक यू मैम। हाँ ठीक है, अच्छा था आपका, ठीक था। ओके ठीक है, तो हम एक शब्द और ले लेते हैं क्योंकि ये सूत्र थोड़े से कठिन है इसलिए। मैम हाँ बोलिए। जी, यहाँ पे जैसे सर्वत्र राम वंदे तो लगा, लेकिन जैसे बा का मतलब बा था तो ब हुआ ना, वो भी एक सूत्र लगेगा नहीं? नहीं, देखिए वो कोई सूत्र नहीं है उसके लिए। प्राकृत में व और ब अभेद होते हैं, बा का व तो यहाँ पर हुआ ही नहीं है, वैसे दोनों जगह ब ही रहा है। लेकिन अगर प्राकृत में आप ब्राह्मी बनाएंगे
या ब्राह्मणी बनाएंगे, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत में व और ब को एक ही माना गया है। समझे प्रीति जी आप? तो वापस पढ़ूंगी फिर। नहीं, कोई बात नहीं, समझे क्या मैं बोल रही हूँ कि प्राकृत में जैसे हमने लिया था कि संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन होते हैं, हाँ और प्राकृत भाषा में 28 और 29 ही होते हैं, ऐसा हाँ। बोला गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। हम्म। तो 28 और 29 को क्यों लिया गया? या तो 28 ही कह देते सीधा, या 29 कह देते। व हाँ, तो अगर हम व और ब को अलग अलग लिखते हैं तो वो 29 हो जाएंगे। और अगर क्योंकि अभेद है, आप चाहे व की विमल लिखो या विमल लिखो, प्राकृत में कोई फर्क नहीं होगा। नहीं, बस ऐसे लगा क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मी था, बम्बी बना ना, तो इसलिए मुझे लगा कि आ के लिए भी सूत्र लगना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा था। नहीं, बम्बी में भी ब ही है, आ के लिए कोई सूत्र नहीं है। नहीं, वो रस्व संयोग है शायद, वो हाँ, बोलना भूल गए थे। अच्छा, रस्व संयोगे से रस लगा है, ये सूत्र लगा है अभी जो हाँ, नहीं, चेट। हाँ, बस वही पूछना था मैम। अच्छा ठीक है, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाई थी, ठीक है, ये सूत्र लगेगा बा को ब। थैंक यू। ओके, ठीक है। चलिए, फिर हमारा एक शब्द आता है उष्ण। उष्णा शब्द ले लेते हैं हम, उष्णा, उसका बन जाएगा उन्हा। तो इस शब्द की सिद्धि कौन करेगा? जिनको नहीं आता है वो करें, क्योंकि एकदम सरल शब्द है, जिनको आता है वो अच्छे से कर पाते हैं। रेणु जी जैन का पहले हैंड रेस था, लेकिन वो कर लेंगे। जिनको नहीं आते हैं वो ट्राई करें, फिर जिनको आता है वो करें। उष्ण, उष्णा, उष्णा का उन्हा। कौन करना चाहेगा? कोई करना चाहेंगे? हाँ, आपने लिख दिया उष्णा का उन्हो। कौन करना चाहेगा सिद्धि? कोई हैंड रेस करें। मैं ट्राई करूँ नीता? हाँ, नीता जी के अलावा कोई दूसरा बोलिए। मोनिका जी है, रेखा जी आपने अभी किया था, कोई और नया करें। मैं ट्राई करूँ प्रीति? हाँ, प्रीति जी आप बोलिए। मैम, उष्ण का उन्हा, तो उष्ण का रस्व सही। यस मैम। हाँ ठीक है, जो आशा जी टाइप किया वही बोलिए। उष्ण का उन्हो, उन्हो कर दीजिए, फिर उन्हो। ओके मैम। तो फर्स्ट सूत्र लगेगा रस्व संयोगे, उसमें उसका दीर्घ का रस्व हो जाएगा। दीर्घ कहाँ है यहाँ पर? नहीं उष्ण, आशा जी, आशा जी, उष्ण हमें दीर्घ नहीं है, रस्व ही है। जी ठीक है। हाँ। मुझे लगा वो उष्ण। ठीक है, मैं भी कर देती हूँ। हाँ, यहाँ पे दीर्घ नहीं है। ओके, ये तो और इजी हो गया। हाँ, इजी हो गया ना, तो बोल दीजिए अभी। तो मैम फिर ये वाला सूत्र लग जाएगा, पश्म। हाँ बोलिए, सूत्र बोलिए, क्योंकि आप लोगों को सूत्र बोलना भी आना चाहिए। स्म, श्म, स्न, माम, मह। सही मैम, सही है। वापस बोलिए। स्म, श्म, स्न, माम, मह। पक्ष में से स्टार्ट होगा ना, पक्ष म। अच्छा, ओके। पक्ष म, स्म, 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 म, माम, म। हाँ, तो ये सूत्र लगेगा। फिर लास्ट में अतः सैडो से ओ की ओ, अच्छा, अतः सैडो वाला सूत्र लगेगा मैम। हाँ ठीक है, एकदम सही है। थैंक यू। हाँ ठीक है, ये सूत्र सबको समझ में आ गए, दोनों सूत्र। इनका उच्चारण आप बार बार जरूर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा उच्चारण इनका कठिन है। एक प्रश्न था मैम। बोलिए। इसमें जैसे ऐसे बोला, अभी बताया पक्षमा श्म श्म स्म मा मह लगा, तो ये ऊपर वाला जो सूत्र हमने जो पहले किया वो क्यों नहीं लगेगा? किसमें? जो सूक्ष्म, ये अभी जो किया उष्ण, तो क्षण है उसमें,
हाँ तो सॉरी उसमें वही सूक्ष्म- लगेगा, वो ही लगेगा, ओके, सॉरी। हाँ वो शायद कोई सोच सूक्ष्म वाला लगेगा मैम। हाँ वही लगेगा, मैं सूक्ष्म- खुद कंफ्यूज हो गई। ठीक है, ओके वही लगे। एक्चुअली क्या था, उष्मा हाँ। शब्द था मेरा, उष्मा, ओके और उसका हा बना था, इसीलिए हाँ सॉरी। हाँ हाँ मैं क्षमा चाहती हूँ, वो गलत हो गया। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे, फिर मेरा सूत्र था एक नोणः। अब हम छोटे छोटे सूत्रों पे आते हैं। एक सूत्र है हमारा नो नह। उष्मा भी रस्व है, आशा जी, उष्मा भी रस्व उ है, नहीं दीर्घ है, दीर्घ है, दीर्घ है, नहीं यहाँ दीर्घ है। मैंने टाइप किया तो दीर्घ ही हाँ आया उसके बाद। दीर्घ है, दीर्घ है, दीर्घ है, उष्मा का उमा, ठीक है। हाँ वो ठीक था, हो गया क्लियर। अभी हमारा सूत्र है नो नह। ये पहले पाद का 228 नंबर का सूत्र है। नो नह एकदम छोटा सा सूत्र है। स्वरात परस्या संयुक्तस्या नादे नश्य नो भवति। स्वर से परे अनादि और असंयुक्त न को ण होता है। कंडीशन फिर से सुनिए। एक सेकंड, आवाज आ रही है, मैं थोड़ा सा बंद करके आ रही हूँ, एक सेकंड जस्ट। हाँ नोणः, स्वर से परे अनादि और असंयुक्त न को न होता है। ये अनादि आदि आदि हर सूत्र में हमारे साथ आएंगे, तो आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। स्वर से परे अनादि और असंयुक्त न को न होगा, अर्थात इस सूत्र की कंडीशन है कि जो न आ रहा है हमारे शब्द में, वो आदि में नहीं होना चाहिए और संयुक्त नहीं होना चाहिए। जैसे एक शब्द है हमारा मदनः। मदनः का शब्द का बनता है मयणो। तो यहां पर जो न था, वो न आदि में नहीं था और संयुक्त भी नहीं था। हाँ सही है, और इसका बन गया मयणो। अब इसकी सिद्धि कौन करेगा, मदनः की मयणो कौन बनाएगा? मैं करूं मैम? नाम बोलिए पहले। मीना जी। हाँ कर दीजिए मीना जी। हाँ हाँ मदन साध्वी उल्टा जी आपको बाद में पूछेंगे, थोड़ा सा कठिन आएगा तब। मयणो, तो इसमें हमने द का लोप किया कग चज तद पयवाम प्रायो लुक से, और उसकी जगह अ था, उसको अवर्णयो श्रुति से य आया, फिर न का नोर्ण से न बना, फिर विसर्ग का अतः सेडो से विसर्ग बना ओ, मयणो। ठीक है, सबके समझ में आ गया ना? ये शब्द एकदम सरल था और जी कोई मैम। संयुक्त व्यंजन भी नहीं था, इसीलिए सीधा का सीधा जो द था उसका कवच जैसे लोप हो गया, न का नो नह से हो गया, और वहां पर अवर्णो श्रुति से जो अ था शेष, क्योंकि उस अ से पूर्व भी अकार था म के अंदर, तो वहां पर उसको यह हो गया अ को, और अतः सेरडो से हमारा बन गया मयणो। इस तरह कहीं पर भी अगर हमारे शब्द आते हैं जो असंयुक्त हो और आदि में नहीं हो, तो उस न को न हो जाता है। जैसे नमो अरहंताणम, यहां पर कहीं कहीं पर नमो लिखा हुआ आता है, नमो, और कहीं कहीं पर नमो भी होता है, यानी कि वो इस सूत्र का काम नहीं है, नेक्स्ट सूत्र का काम है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो आर्ष प्राकृत है वहां पर कहीं कहीं पर न को न नहीं भी होता है।
अब हमारा प्रश्न फिर वही होगा कि हम कैसे पहचाने कि ये आश प्राकृत का प्रयोग है। तो अगर आप सारी कंडीशन हमारी मिल रही है और वहां पर न को न नहीं किया गया है, तो आज समझ लीजिए कि आश का प्रयोग है। जैसे एक शब्द है हमारा अनिलह, वायु के लिए एक शब्द आता है अनिल। यहां पर अनिलह, यहां पर न हमारा आदि में भी नहीं है और न हमारा संयुक्त भी नहीं है। सूक्ष्म के क्ष्म को न कैसे हो? हाँ स्नेहलता, हाँ वो दूसरा है स्नेहलता जी, वो दूसरा सूत्र है, वो अभी नहीं करेंगे चर्चा में। ओके, मैंने वो दोनों सूत्र साथ में देना। हाँ इस पद में भी जैसे स्म आता है और सूक्ष्म में भी स्म आता है, हाँ इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे, बाद में करेंगे। ठीक हाँ है, सणहो बनता है, उसका सणहो बनता है, सुणहो नहीं बनता है, सणहो बन जाता है। ठीक है, बाद में करेंगे। हाँ तो नए तो हो ही गया ना सूक्ष्म का। ठीक है, तो हमारा था कि जो अनिलह शब्द था, वायु के लिए जो शब्द है उसका अनिलो बना, यहाँ पर न को न नहीं हुआ। जबकि जो हमारी महाराष्ट्र प्राकृत है, वहां पर अगर ऐसी कंडीशन हो कि वो आदि में नहीं है और संयुक्त नहीं है, तो उसका न को न होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ है अनिलय में अनिलो का, तो समझ लीजिए यहाँ पर आश का प्रयोग हुआ है। हाँ ठीक है, वायु, इसका हिंदी अर्थ वायु है। दूसरा एक शब्द है अनलह, अग्नि के लिए आता है, वहां पर भी अनलह का अनलो बना दिया सीधा का सीधा, वहां पर भी न को न नहीं किया। तो ऐसा प्राकृत में संभव है। अब न और न का एकदम सरल सूत्र था ये कि न को न करना है। इसकी कंडीशन थी नो न है कि वो आदि में नहीं होना चाहिए और संयुक्त नहीं होना चाहिए। अब एक शब्द आता है हमारा नदी, और उसको हम बनाते हैं नई। नरह, पुरुष के लिए जो शब्द है उसको हम बनाते हैं नरो। तो वहां हमने कंडीशन रख दी कि आदि में नहीं होना चाहिए और संयुक्त भी नहीं होना चाहिए। तो नदी में हमारा नहीं बना, तो यहां पर देखिए आदि में है, फिर भी हमने न को न बनाया। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा सूत्र आता है वादौ, पहले पाद का 229 नंबर का सूत्र है ये, नो न के बाद ही। वो सूत्र कहता है कि असंयुक्त शादौ वर्तमानस्य नश्य नो भवति, अर्थात असंयुक्त मतलब होना तो असंयुक्त ही चाहिए, असंयुक्त और आदि न को मैं न कर देता हूं। अभी यहां पर दो सूत्रों को आप साथ में याद कीजिए, नोण और वादव। नोण कहता है कि मैं आदि वाले को न नहीं करूंगा, और वादव कहता है कि मैं आदि वाले न को न करूंगा, जैसे नदी का नई बना। साजी उदिता जी का हैंडरेज है, तो आपका प्रश्न क्या है, बोलिए। हाँ जी, हाँ। मेरा प्रश्न ये था कि जैसा अभी आपने बताया वादव से मतलब आदि जो न है उसका ना हो जाता है, तो अभी आपने कहा था कि नमो अरिहंताणंग में नमो जो बना है वो आर्ष प्रयोग है, तो मतलब ये कैसे पता लगेगा कि वो आर्ष प्रयोग है, वहां वादव का प्रयोग नहीं हुआ, वहां नोनह का ही हुआ है? हाँ हो सकता है, आर्ष प्रयोग भी हो सकता है और वादव, क्योंकि नमो अरिहंताणंग इसलिए हमने कह दिया आर्ष प्रयोग है, क्योंकि जो ये हमारा सूत्र है महामंत्र, नमस्कार महामंत्र, वो अनादिकाल से चला आ रहा है जी। और हमारा जो आर्ष प्रयोग है वो भी प्राचीन कह सकते हैं हम, इसीलिए नमस्कार महामंत्र के लिए बात हम कह सकते हैं कि ये आर्ष प्रयोग है। बाकी वादव सूत्र से भी, आपका प्रश्न भी सही था, वादव सूत्र से जैसे नदी और में बना है न को न, तो वो वादव सूत्र से ही बना है, वहां हम आर्ष प्रयोग नहीं कह सकते। और आर्ष प्रयोग में तो यहाँ तक आता है कि कहीं कहीं पर संयुक्त को भी न को न कर देते हैं, संयुक्त व्यंजन में जो न, जैसे एक शब्द था प्रसन्ना का प्रतिज्ञा, एक शब्द था, मैं शब्द जब आएगा तब बताऊंगी, तो वहां पर संयुक्त को भी न को न बनाया है।
तो अगर कहीं पर संयुक्त में न को न हो जाता है तो वो भी हमें आठ प्रयोग भी समझना है। हाँ जी बाकी नो नह और वादव दो सूत्र हमारे लिए हैं जो आदि और अनादि दोनों के लिए प्रयोग में आते हैं, लेकिन कंडीशन है कि वो असंयुक्त होने चाहिए। धन्यवाद। हाँ अच्छा था आपका प्रश्न। ठीक है, जैसे हमारा एक शब्द है, फिर हम ठीक है एक साथ में और कर लेते हैं एक सूत्र। अब जैसे एक शब्द है हमारा न्यायः, न्यायः, न्याय शब्द जो होता है न्याय करने वाला, उसका बना नाओ, प्राकृत में नाओ। अब देखिए यहां पर न जो था हमारा उसको ण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी कंडीशन थी कि वो जो न को न बना रहे हैं वो असंयुक्त होना चाहिए, और यहाँ पर न्यायों में न्याय जो है वो संयुक्त है। इसीलिए अब न्याय है का नाव, आप जब साध्वी जी हैं तो आप ही बता दीजिए, इसकी सिद्धि कर दीजिए। न्याय का नाव इसका तो थोड़ा आ जाएगा, सोचिए आएगा। सूत्र में थोड़ा सा भूल जाती हूँ। ठीक है, कौन बताएगा? जय जिनेंद्र। हाँ ठीक है, रंजू जी बताइए। न्याय में ये का लोप हुआ अधोम नियम से। हाँ तो ना पूरा हो गया, फिर कग चज तद पय वाम प्राय लुक से वह का लोप हुआ तो ए आ गया तो नाव बन गया, और अतः सेदो से विसर्ग हो गया, नाव बन गया। हाँ ठीक है, हमें ऐसा कहना चाहिए। आपका अच्छा था, सही था एकदम। न्याय है में सीधा सी बात है, अधोम नियाम से मन यह अगर अधोम स्थित है तो उसका यह का लोप हो गया। अब जो न्या में जो यह के साथ जो आकार था, क्योंकि न तो हमारा हलंत था और ये के साथ आकार था, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि वो जो स्वर था ये के साथ वो नहीं गया कहीं पर भी। जो लोप हुआ है वो हलंत ये का हुआ है, और जो आशेष था वो हमारा न के साथ हो गया और हमारा ना ओ बन गया। आपका सही था रंजू जी एकदम। लेकिन जो नए लोग हैं वो थोड़ा सा इस चीज को एकदम अपने आप में रोज क्लियर करें कि भाई जो आ स्वर था, आप खोलें सारे व्यंजनों को अलग अलग खोलें और फिर वो स्वर को उस न के साथ जोड़ दें, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ भाई व्यंजन गया है और ये स्वर बचा है, इसको इसमें मिलाना है और हमारा शब्द बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक सूत्र आता है, ये हो गया न को न की बात। अब आता है हमारा सूत्र, टाइम हो गया है, हाँ एक दो मिनट और करते हैं फिर हम कहानी करेंगे। तो डह छोटा सा सूत्र है, तो डह स्वरात परस्या संयुक्तस्यानादेः ष्टस्य डो भवति, अर्थात स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ट को ड होता है। ट कवर्ग चवर्ग टवर्ग, टवर्ग का जो ट है उसको ड कर देते हैं। किस सूत्र से? तो डह। लेकिन इस सूत्र में भी कंडीशन है कि ये जो ट है वो आदि में नहीं होना चाहिए और संयुक्त नहीं होना चाहिए। उदाहरण लेते हैं हम, एक शब्द है हमारा नटः, नट जो नर्तक होते हैं उनके लिए नटः शब्द आता है और उसका शब्द बनता है नडो प्राकृत में। तो नटः का जब नडो बनता है तो एकदम सीधी सी बात हो जाती है कि जो हमारा न में कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ, नटः का नडो रहने दिया। यानी कि अगर बात आती थी कि वादव सूत्र से हम कर सकते हैं, लेकिन वादव वादव सूत्र में विकल्प व साथ में है, वा आदव लिखा है वहां पर। तो वहां पर क्या करते हैं, किन्हीं के शब्दों में आदि न को न करते हैं और कहीं पर नहीं भी करते हैं। तो नट है पर उन्होंने नटो न नहीं किया, नटो नहीं किया, क्योंकि वादव सूत्र जो है वो विकल्प से है और वो कुछ शब्दों में प्रॉपर लगता है। प्राकृत भाषा में बहुलम के कारण हमें हमेशा यही लगेगा कि फिर हम इस चीज को कैसे पहचाने। इसके लिए हमारा एक ही है कि हम पढ़ते जाएं, हमारे पास शब्दों का जितना भंडार होगा
जितने शब्दों को हम बार बार पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में आ जाएगा कि भी नट है का तो नटो ही बनेगा, नडो ही बनेगा, न को न नहीं होगा। तो यहाँ पर सीधा का सीधा टो डह सूत्र से ट को ड हो गया और अतः से डो से, क्योंकि यह पुल्लिंग शब्द है इसीलिए विसर्ग का सी को डो प्रत्यय हुआ, डो को ओ हुआ और हमारा शब्द बन गया नडो। उसी तरह एक दूसरा शब्द भी आता है घटः। घटः जो घड़ा जो होता है हमारा, घड़े के लिए घट शब्द आता है संस्कृत में घटः, और उसका बन जाता है घड़ो। सेम यही प्रोसेस और इसी सूत्र से। अब इसके बाद हमारा, हाँ घटे है का घड़ो, ठीक है आशा जी। इसके बाद हमारा सूत्र आता है एक ठो ढह, दो छोटे छोटे सूत्र है, करके फिर कहानी करेंगे। ठो ढह सूत्र है हमारा। यह सूत्र कहता है कि ठ को ढ कर देता हूं। ठ जो टवर्ग का दूसरा व्यंजन है ठ, उसको ढ कर देता हूं। वो भी कब करता हूं? जब वो व्यंजन आदि में न हो और संयुक्त न हो। ये जो छोटे छोटे सूत्र है ना, इनमें प्रायः ये कंडीशन है कि वो आदि में नहीं होने चाहिए और संयुक्त नहीं होने चाहिए। तो हमारा एक शब्द था कुठारह, और इसका प्राकृत क्या बनेगा आप बताइए? कुढ़ारो। हाँ कुढ़ारो, एकदम सरल है, क्योंकि ठो ढह सूत्र से हमने ठ को ढ कर दिया और कुठा रह गया। आशा जी ने टाइप भी कर दिया फटाफट और हमारा शब्द बन गया कुढ़ारो। वैसे ही एक शब्द है हमारा मठह, जो मठ होते हैं जहां पर सन्यासी लोग रहते हैं, उसका बन गया मढ़ो। मठ है का मढ़ो। तो मैं आप सबको इन सूत्रों के लिए कुछ उदाहरण दूंगी, तो आप सभी अच्छा कर रहे हैं वैसे, मतलब छोटे छोटे जो शब्द देती हूँ, और कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा आता है और बाकी गलत लगभग नहीं था जिन्होंने भी भेजा। कुछ सूत्रों में आपकी गलतियां रह जाती है, कहीं हाइफन नहीं लगता है, तो वो सुधार आप अवश्य करें और सूत्रों का उच्चारण आप अवश्य सीखें। क्योंकि देखिए जब हम बोलते हैं तो हमारा प्रायः है क्या होता है, बोलकर बताने का काम ही होता है। लिखने का काम तो परीक्षा होती है तब लिखते हैं हम, या कुछ और होता है तब लिखते हैं, बाकी प्रायः है हम बोलते हैं। और अगर हम शुद्ध नहीं बोलेंगे तो शुद्ध नहीं लिखेंगे। तो आप सूत्रों का उच्चारण बोल के करें और लिखें, प्रैक्टिस भी करें, तो आपका एकदम शुद्ध हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम हमारी कहानी की तरफ। मैम जय जिनेंद्र। हाँ जय एक जिनेंद्र, क्वेश्चन था मेरा। बोलिए। आप एक बार न्याय का वापस बता सकते हैं? हाँ जरूर। जी थैंक यू। न्यायः का न्यायः हलंत न, या और यह और विसर्ग, ये शब्द था हमारा संस्कृत का। हमारा प्राकृत का शब्द बना नाओ, नाओ बना। अब हमारी बात ऐसी हो रही थी कि हम यहाँ पर न को न बना रहे थे। जी वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्यों नहीं बनता है ये? क्यों नहीं बना? क्योंकि वो संयुक्त था। आशा जी न्याय है टाइप कीजिए एक बार, आपका है क्या चैट बॉक्स में? जी किया तो है, वापस कर रही हूँ। वहां हमारा न्याय है, खाली सिर्फ न्याय है कीजिए। देखिए ये शब्द है न्यायः, यहां पर जो न है हमारा हलंत है जी। सुन रहे ना, और हलंत न है यानी उसके साथ में दूसरा यह व्यंजन जो है वो संयुक्त है। दो व्यंजन साथ में हो गए ना, क्योंकि बीच में स्वर का व्यवधान नहीं है। जी जी। इस वजह से जब दो व्यंजन हो गए तो वो संयुक्त हो गए, और हमारी कंडीशन ऐसे कि अगर संयुक्त होंगे तो न को न नहीं होगा। सामान्य प्राकृत की बात हो रही है, सामान्य प्राकृत, क्योंकि हम यहाँ पर जिन भी शब्दों की सिद्धि कर रहे हैं वो सामान्य प्राकृत की सिद्धि कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। साधी उदिता जी ठीक है। हाँ मैम एक क्वेश्चन था
हाँ मैम जैसे जो 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 आपने अभी सब सूत्र करवाए, टोड, ठोड, तो ये सब आपस में से कनेक्टेड है कि ठ को ड हो जाएगा, लेकिन जैसे वादों में जो आदि में न है हाँ उसको न होगा। हाँ तो मैम लाइक ये जैसे कभी ऐसे याद नहीं रहे, बाकी दूसरे तो इजी है कि ठ को ड हो जाता है, ट को ड हो जाता है, तो याद नहीं रहे तो दूसरी बार याद कर लीजिएगा। मैम लेकिन इससे आदि में व है तो व लिखा है तो ना, मुझे लग आदि में व का अर्थ है वादौ, यानी वा तो यहाँ पर विकल्प के लिए लगाया गया है। वा आदौ शब्द है, वा आदौ। जब आपके इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपका होगा वा आदौ, अर्थात आदि में भी विकल्प से होता है, क्योंकि हमने नो नह में कहा था कि आदि में न को नहीं नहीं होता है। देखिए आशा जी कह रहे हैं कि न को न नहीं होता है। आशा जी नो नह सूत्र है कि न को न नहीं होता है, और मैं वादव सूत्र हूं, मैं कह रही हूं कि विकल्प से आदि न को भी मैं न कर दूंगा। समझ रहे हैं आप? यहां पर आदि में जो वा है वो विकल्प अर्थ है, यानी जहां पर भी आपको सूत्र में वा दिखाई दे आप उसका अर्थ निकालिए विकल्प। ओके मैम। अर्थात नो न से तो न को न होगा ही नहीं आदि में, लेकिन वादव कहता है कि मैं विकल्प से कर दूंगा, आदि वाले को भी मैं कर दूंगा काम। जैसे क्या कहता है, कोई कोई आदमी को ये कहता है कि भाई मुझे ये चीज नहीं आती है, लेकिन कोई मतलब कुछ कहता है कि एकदम कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं भाई मैं तो इसको भी कर दूंगा। वैसे ही वादव सूत्र कहता है कि भाई मैं आदि वाले को भी कर दूंगा, कभी कभी कर दूंगा विकल्प से। अच्छा तो वही है। ओके। हाँ ठीक है। अब हमारी कथा है, और उस दिन आशा जी आप नाम बोलेंगे और वो लोग वहां पर सिद्धि करेंगे। अब तो हमारा कहाँ हुआ था? पारद्धो तक हुआ था, नहीं समागता तक हो गया था, समागता तक। तो आगे से पहला एक नाम बोल दीजिए, इसका अर्थ करेंगे और विभक्ति बताएंगे। जी अमिता जैन। अमिता पहले का पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन मैं ट्राई करती हूँ अपने। पुण्य विवाहे नामाय रेहिम विना सव्वे संभगिनो निय निय गरेसु गया। पुण्य विवाह सप्तमी विभक्ति, पुण्य विवाह है। मैंने पूर्व पहले का नहीं किया हुआ आंटी, मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए आशा जी, दूसरा नाम बोलिए। जी शोभा जी अनम्यूट है, वो बोल देंगे। जी मैं बोलती हूँ। जी मैं बोलती हूँ। हाँ बोलिए। हाँ मैं बोल रही हूँ। पुण्य विवाहे जमाय रेहि विना सव्वे संबंधिनो निय निय घरेसु गया। सुम नहीं है, सुई है यहाँ पर। सुम हो सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं है। घरेसु गया। तो पुण्य मतलब पूर्ण होने पर, ये सप्तमी विभक्ति लगी है यहाँ पे पूर्ण में, वो पुण्य। और विवाहे में भी सप्तमी विभक्ति है। विवाह के पूर्ण होने पर जमाय रेहिम बिना, जमायों के बिना, सवे सर्व संबंधी लोग निय निय घरे निज निज घर गए। घरेसु यहाँ पे भी सप्तमी आई है। गया मतलब गए, ये कृदंत प्रत्यय है गया। हाँ जी मैम आगे बोलूं क्या? नहीं नहीं आगे नहीं बोलना है, अभी आप पूरा बताइए। आपने अच्छा किया है वैसे, लेकिन आप पूरा बताइए। आपने कहा पुण्य में और विवाह में दोनों सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ पर पुण्य में सप्तमी लगाने की क्या आवश्यकता हुई? ये उसका विशेषण है ना, एकदम सही है, एकदम सही है। ये अर्थात विवाह के संपन्न होने पर, तो ये इसका विशेषण होगा। अब अच्छा दूसरा यहाँ पर आपने नहीं बताया, जामाय रेहिम, इसमें कौन सी विभक्ति है? ये तृतीया विभक्ति है। जमाई के बिना, जमाई तो ये तृतीया कैसे है यहाँ पे? जमाई रेहिम बिना, जमाई रेहिम बिना। हाँ स्नेहलता जी बताइए, स्नेहलता जी की हैंड रेस है, बताइए।
आपको समझ नहीं, में आ मैं गया? यहाँ कह रही हूँ ये पुण्य में सप्तमी क्या एक कार्य के समाप्त हो जाने पर दूसरा कार्य हुआ इसलिए नहीं आई सप्तमी? सती सप्तमी भी कह सकते हैं। और विवाह दूसरा कार्य तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है ना वैसे यहाँ पर। नहीं, वो गए ना, और सब लोग गए। हाँ, तो वैसे भी हमारे विवाह के समाप्त होने पर वो गए। ठीक है, कह सकते हैं हम, सती सप्तमी भी कह सकते हैं। सप्तमी एक वचन का प्रयोग है वैसे, सती सप्तमी कह सकते हैं। एक कार्य होने पर दूसरा कार्य। प्राकृत में वैसे सती सप्तमी का नहीं, अच्छा समझा आपने, संस्कृत के हिसाब से एकदम सही था आपका। और प्राकृत में इसका सती सप्तमी का प्रायः प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब बताते नहीं है, लेकिन वो ही चीज सही है, कोई गलत नहीं है। 2 पार्टिसिपेट के हैंड रेज हैं। स्नेता जी जब आप आए हैं तो ये भी बता दीजिए कि जामाए रेहिम में क्या है? जमाई ही रेहिंग में बिना तृतीया बहुवचन है और वो बिना के योग में है। हाँ शोभा जी सुनिए, क्योंकि बिना अर्थात बिना या अलावा, उसका अर्थ हम अलावा भी निकाल सकते हैं कि दामादों के अलावा सब अपने अपने घर में चले गए। तो जब यहाँ बिना आया, अलावा आया, तब हमें जमाइयों में तृतीया बहुवचन का प्रयोग करना पड़ा क्योंकि जमाई ज्यादा थी। अच्छा, ठीक है ना? और बिना लगा दिया इसलिए वहां तृतीया लगाना पड़ा। बिना, हाँ बिना, मतलब अलावा, उनके अलावा। हाँ उनके अलावा, तो हाँ उनके अलावा। जी। अच्छा, अब सब्वे में क्या था वो भी आपने नहीं बताया था। है सब्वे कौन सी विभक्ति है? सब्वे, सवे, सवे बहुवचन है ना? हाँ बहुवचन प्रथमा तो है। विभक्ति बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हाँ ठीक है। सवे और संबंधिनो, संबंधिनो, षष्ठी बहुवचन। संबंधिनो ये भी बहुवचन है, बहुवचन है। षष्ठी बहुवचन कौन बोला? नहीं, बहुवचन तो है षष्ठी। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हाँ संबंधिनो, जैसे मुनिनो बनता है ना, मुनिनो, साहुणो, मुनिनो। हाँ वैसे यहाँ पर हाँ सब्वे की तरह संबंधिनो भी प्रथमा बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पर। और निय निय घरेशु गया, निय निय घरेशु में अपने अपने घरों में गए, तो सप्तमी बहुवचन गया, गता। अब गता क्यों किया यहाँ पर? गौ करना चाहिए था, गया क्यों किया? ये कृदंत है ना, भूतकालिक कृदंत है। तो अभी क्या हुआ? भूतकालिक कृदंत है तो ये तो ज्यादा जन थे, इसीलिए यहाँ पर गया बहुवचन, बहुवचन का प्रयोग है। ये देखिए, ये कहना चाह रही हूँ मैं। बहुवचन तो है ना, बहुवचन नहीं है क्या गया? बहुवचन है, वही कहना चाह रही हूँ कि गया क्यों हुआ, गौ क्यों नहीं हुआ, वही पूछ रही हूँ। क्योंकि ये बहुवचन है इसलिए गया हुआ। संबंध, जमाई भी तो नहीं, संबंधी भी तो बहुत सारे थे ना। हाँ इसीलिए कहना चाह रही हूँ कि क्रिया बहुवचन है, ये ध्यान दें। हाँ ठीक है जी। ठीक है। जमायरा बोयन लुद्दा गेहे। अब नेक्स्ट आपका नंबर नहीं है, आपका नंबर नहीं है जी। चंद्रकला जी बुगलिया। हाँ जिनी जी का हैंड रेस था, वो कुछ कहना चाह रहे थे। जी नहीं, मैं वही बता रही थी, बिना का प्रयोग हुआ है इसलिए हाँ। जमाए रही। जी हाँ ठीक है। नेक्स्ट चंद्रकला जी पुगलिया बताइए। जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। जमायारा भोयन लुब्धा गेहे गंतुम न इच्छन्ति। हाँ अर्थ बताइए। मतलब जवाई से भोजन लालसा वाले, भोजन नहीं, लालसा तो नहीं, तो क्या होगा? भोजन के लोभी, लोलुप आएगा ना, लोलुप। हाँ भोजन के लोलुप कह दो, लोभी कह दो, भोजन के लोभी। जमाई लोग भोजन के लोभी, उन्हें जाने की इच्छा नहीं थी। नहीं चंद्रकला जी थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं थी नहीं आ रहा है यहाँ पे। जमायरा भोजन लगता गेह, मतलब घर जाने की इच्छा नहीं थी। गेह मतलब घर, घर पर
जाने को इच्छित ये मैं नहीं बता थे। देती हूँ। जामाई भोजन लुब्धा। देखिए, भोजन के लोभी जमाई, ये जो भोजन का लोभी है ये जमाइयों का विशेषण है, इसीलिए यहाँ पर भी बहुवचन है जामायरा में, तो इसमें भोजन लुब्धा में भी बहुवचन हो गया। गेहे घर में, ये सप्तमी एक हुआ? वचन है। सप्तमी एक वचन हुआ। हाँ, सप्तमी एक वचन। गंतुम में यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। जाने के लिए न इच्छन्ति, नहीं जाना नहीं चाहते थे। भोजन के लोभी जमाई घर में जाना नहीं चाहते हैं। बाकी सब तो चले गए, लेकिन वो नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ पर गंतुम में तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा जी जल्दी विमल करें। विमल जी मैम हाँ विमल मैम जी एक जी। चीज समझनी थी मैम, ये हाँ। जो इच्छन्ति का मतलब चाहना होगा, इच्छा रखते नहीं होगा ऐसा? हाँ, इच्छन्ति इच्छा चाहने के अर्थ में यहाँ पर इच्छन्ति प्रयोग होता है। वैसे इच्छन्ति का प्रयोग इच्छा रखना भी हो जाता है। इच्छन्ति मतलब चाहते हैं, मैं इच्छन्ति का प्रयोग भी करते हैं। वह पढ़ना चाहता है तो इच्छन्ति का प्रयोग भी आता है। ओके, थैंक यू मैम। जी विमल जी। जी। हाँ। पुरोहियो बियारेई सासुए ऐव पिया जामायरा तेण अहुणा 5-6 दिनाई ए चिट्ठन्तु पच्छा गच्छे जा। पुरोहित ने विचार किया कि सासू के द्वारा अत्यंत प्रिय जमाई, सासू के प्रिय जमाई, उनके कारण 5-6 दिन ये ठहरेंगे, पीछे जाएंगे। ठीक है, काफी हद तक ठीक है। अब आप विभक्ति बताने की कोशिश कीजिए। हाँ, पुरोहियो ये प्रथमा एक वचन है। हाँ सही है। बियारेई विचार करता है। हाँ। विचार करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन। ये जो है तृतीया एक वचन है, मतलब प्रथमा एक वचन। ये विभक्ति नहीं है, ये क्रिया आ गई ना, विचारे। हाँ क्रिया मतलब धातु रूप है। हाँ धातु रूप है, और तृतीया एक सकर्मक धातु है। तृतीया एक वचन, तृतीय एक वचन नहीं, तृतीय नहीं होगी ना इसमें। तृतीय नहीं, सॉरी, मतलब उसको क्या प्रथम पुरुष एक वचन। हाँ हाँ, सॉरी। प्रथम पुरुष। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया था बोलने, कोई बात नहीं। ओके, अच्छा ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ। ऐब सासुए। हाँ, सासुए षष्ठी एक वचन। हाँ ठीक है। सासुए षष्ठी एक वचन। हाँ। ऐब तो अव्यय होना चाहिए मैडम। हाँ अव्यय ही है। अतीव। हाँ। अतीव का ऐव बन गए। पिया ये जो है प्रथमा एक वचन, बहुवचन। जामायरा बहुवचन है, इसलिए पिया भी बहुवचन। अच्छा ओके ओके, थैंक यू। जामायरा प्रथमा बहुवचन। तेण ये सर्वनाम है, और सर्वनाम का तृतीय एक वचन। नहीं, यहाँ पर जो ये तेण है ना, ये अव्यय है। अच्छा, ओके। इसलिए के अर्थ में तेण यहाँ पर अव्यय के रूप में आया है। राइट, हाँ, तेण अव्यय होगी। ओके, ये सब नोट कर ले। यहाँ पर तृतीय एक वचन नहीं है, तेण अव्यय है ये, इसीलिए। अहुणा ये भी अव्यय है। हाँ, अधुना। हाँ, अधुना, यस। पंच ये पंच में जो है एक वचन, प्रथमा नहीं, इसमें वो कुछ नहीं, 5-6 ये संख्याएं हैं, वैसे 5 और 6 बस वो विशेषण है प्रथमा। हाँ, ये दिनों के विशेषण है, ये जो दिनाइम आया ना इसका 5-6 दिन, इसका 5-6 दिन के लिए बराबर। दिनाइम
दिलाइम, दिलाइम, ये नहीं आ रहा समझ में मैडम। ये दिनानी होता है। ये प्रथमा अच्छा, दिलाई, विभक्ति एक वचन है ये ना, हाँ, प्रथमा प्रथमा नपुंसक लिंग का, बहुवचन है, बहुवचन। हाँ, एक प्रथमा वचन नहीं है। बहुवचन है ना। हाँ, ये संस्कृत का दिनानी शब्द होता है। तो अभी जैसे पक्षमाणी में अपनी बात हुई थी कि प्राकृत में उसको इम हो जाता है, तो ये दिनानी का दिना इम हो गया 5-6 दिनों तक। हाँ बराबर। हाँ, ए ए जस्टिस वाला सूत्र यहाँ लगा है ना मैम? हाँ वही लगा है। ए हाँ, ये जो है प्रथमा बहुवचन। अच्छा, ये शब्द क्या है संस्कृत का, क्या आप कर सकते हैं इसको, क्या है इसका शब्द होना चाहिए, ये शब्द है एते। हाँ, एते एते जो हाँ, संस्कृत में होता है ना, एतत का जो रूप चलता है ये के लिए, हाँ जी, बराबर उसका बराबर ए बना है यहाँ। बराबर। चिट्ठन्तु, चिट्ठन्तु, ये तुमुन प्रत्यय है, मतलब प्रत्यय है, धातु रूप है। और नहीं, तुमुन नहीं है, तुमुन नहीं है। अच्छा, ओके। ये आज्ञा अर्थक में प्रत्यय लगा है, अंतु प्रत्यय बहुवचन का। आज्ञा, हाँ जी। पच्छा गच्छेजा, पच्छा तो ये अव्यय होगा। हाँ अव्यय है, पश्चात का पच्छा बना। और ये जो है मतलब भविष्य काल का गच्छेजा होगा, भविष्य काल जाएंगे। जाएंगे, बराबर। हाँ ठीक है, काफी अच्छा था आपका। मैं एक बार फिर से पूरा अर्थ साथ में बोल देती हूँ। पुरोहियो वियारेई, पुरोहित विचारता है। सासु अइव पिया जमायरा, सासु के अतीव यानी अत्यधिक प्रिय जो जमाई है। बराबर। तेण अहुना 5-6 दिनाइम ए चिट्ठन्तु, इसीलिए अधुना अब 5-6 दिन एते ये ठहरे, पच्छा गच्छे जा और फिर जाएंगे। बराबर, थैंक यू। आगे नेक्स्ट किसका नंबर है जी? आगे नंबर है सॉरी, ए का मतलब ये, मतलब यह का जो प्लूरल होता है ये ए का मतलब होता है। हाँ वही, जमाइयों के लिए, जमाई ज्यादा थे ना, ओके, तो एक जमाई होगा। का मतलब ठहरना। हाँ, चिट्ठ धातु ठहरने के अर्थ में आती है। और चिट्ठन्तु वैसे आज्ञार्थक प्रत्यय है, चिट्ठन्तु ठहरे, इसका अर्थ होगा ठहरे। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, आगे कौन है जी? आगे नाम तो ज्योति पुगलिया। हाँ, ज्योति जी। जय जिनेन्द्र भाई, प्रणाम। हाँ, जय जिनेन्द्र। ते जमायरा खज रस लुद्धा, तौ गच्छी उम्ना इच्छेज्जा। वे जमाई भाई, खज रस माने रस के लोभी या मिठाई के लोभी? नहीं, खाद्य, खज का अर्थ खाद्य, खाद्य मतलब खाने और रस के लोभी। खाद्य का खज बन जाता है, और रस, खाने और रस के लोभी, खाद्य रस के लोभी भी कह सकते हैं, और खाने और रस के लोभी भी कह सकते हैं। खाद्य रस के लोभी तब जाने की इच्छा नहीं करते हैं। ठीक हो रहा है भाई? तौ गच्छुम, इसीलिए कह सकते हैं हम यहाँ पर तौ का अर्थ अव्यय के रूप में, यहाँ पर ततः नहीं है। अच्छा, तौ का अर्थ इसीलिए के अर्थ, हाँ अनेक अर्थों में आ जाता है अव्यय, तो यहाँ पर इसीलिए गच्छुम न इच्छेजा। ते जमायरा में हो गया भाई प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हाँ, और खज रस लुद्धा में भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। गच्छी उम्ना इच्छेज्जा,
दो अवयव है और हाँ, इच्छेजा में चतुर्थी एक वचन भाई। इच्छेजा क्रिया है ज्योति जी, इच्छेजा क्रिया है, चतुर्थी कैसे आएगा? भाई इतना ही समझ में आया। हाँ ठीक है, गच्छी कोई में बात ओम प्रत्यय है ना, हाँ जाने हाँ, के आप बोल लिए। दीजिए आशा जी, पूरा कीजिए इसको। जी, ते जमायरा वे जमाई लो खाने खाद्य रस के लोभी, इसलिए जाने की इच्छा नहीं करते। हाँ, जाने गच्छ्युम, के लिए इच्छा नहीं करते, जाने हेत्वत, के लिए। जी, गच्छ्युम ओम प्रत्यय ये लगाना क्यों दिए? हाँ सही है आपका, हेत्वर्थ कृदंत कहते हैं इसको, उम प्रत्यय लगा है। जी तुमुन जो प्रत्यय है ना, तुमुन प्रत्यय संस्कृत का, उसको जी प्राकृत में उम हो जाता है, उम के लिए अर्थ में होता है, और इसको हेत्वत कृदंत कहते हैं। हेत्वत, जी न इच्छेजा, जाने की इच्छा नहीं करते। अब देखिए, एक दिन मैंने बताया था कि वैसे तो अगर हम इच्छेजा अगर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये विधि लिंग का प्रत्यय है, लेकिन प्राकृत भाषा में ज और जा प्रत्यय ऐसे प्रत्यय हैं जिनको हम अगर लगा देते हैं तो भूतकाल को छोड़कर किसी में भी लगा सकते हैं विकल्प से। जी, तो जाने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं, ये चीज यहाँ पर कह सकते हैं। आपका सही था। आगे इसको आप ही बोल दीजिए, आगे वाली लाइन को भी। जी। परु परम ते चिंते इरे ससुर गिह निवासो सग्गतुल्लो नराणं किल ऐसा सुत्ति सच्चा। परु परम ते चिंते इरे, परु परम का क्या होगा? परोस्परम, परस्परम, परस्पर, हाँ वो देखिए आपस में, हाँ वो जमाई आपस में चिंता मतलब चिंतन करते हैं, वो सब जमाई आपस में चिंतन करते हैं कि ससुर गिह निवासो, ससुर के घर का जो निवासी है वह सग तुल्यो नराणं, स्वर्ग के, ससुर का घर स्वर्ग के तुल्य नर के लिए है। किल ऐसा सुक्ति सच्चा, क्या ये सुक्ति सच्ची है? नहीं, ये सुक्ति सच्ची है, ये निश्चय, सुक्ति किल का अर्थ सच्ची है। निश्चय, किल का जी अर्थ जी निश्चय। जी, ये निश्चय ये सुक्ति सच्ची है कि ससुर का घर स्वर्ग तुल्य लोक नर, आदमी, नर मतलब आदमी हुआ, आदमी के लिए ससुर का घर स्वर्ग के जैसा है, यह सुक्ति सच्ची है। फिर क्या है? हाँ, एवं चिंती उण एक गाये, ऐसा चिंतन करके एक गाये वित्तीय ऐसा सुत्ति लिहिया, ऐसा चिंतन करके इस प्रकार की वित्ती मतलब ये सुक्ति लिखी गई। एगा एगा ए, मैम मैं बोलूं? मैम हाँ मैं बोलूं? बोलिए, हाँ बोलो। एक जन ने क्या नहीं, कहाँ से कल नहीं, कहाँ गए? ससुर घर, हाँ ससुर घर निवासो सग ये हो तुल्यो गया, नराणम। ये हो गया हाँ, शोभा जी, आगे आगे बोलिए। बोलूं, किल किल ऐसा सुत्ति सच्चा, एवं चिंत्यून एगाए वित्तीय ऐसा सुत्ति लिहिआ, ऐसा सोच कर, एवं चिंत्यून ऐसा सोच कर, एगाए वित्तीय एक भींत पर ऐसा ऐसी सुत्ति लिखी लिखी हाँ, गई। एक भीत पर ऐसी सुक्ति लिखी गई थी। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन बोलिए कि यहाँ पर जो एगा ए, इसमें कौन सी विभक्ति है? एगाए वित्तीय, एगाए वित्तीय ऐसा सुत्ति एगाए लिहिया, पे आप एगाए की ऐसा बताइए कि एगाए में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी, सप्तमी, सप्तमी है, सप्तमी। आगे भी बोलो, सप्तमी के आगे। सप्तमी एक वचन है, सप्तमी एक वचन एक वचन जी। और भी बोलो, स्त्रीलिंग है। जी जी जी, सप्तमी एक वचन, द्वितीय पर भी है, द्वितीय एक वचन भी हो सकता है। जी, विशेषण विशेष्य। कौन सी विभक्ति हो सकती है? तृतीय एक वचन, नहीं, तृतीय एक वचन नहीं होगी यहाँ पर। यहाँ पर वही सती सप्तमी वाली बात आ रही है। सप्तमी विभक्ति एक दीवार पर
ऐसा सुक्ति लिहा, यह सुक्ति लिखी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सुनिए, एवं चिंति ऊणम, ऐसा सोचकर, उन प्रत्यय संबंध भूत कृतन, एगाए भित्तिये, भित्ति शब्द स्त्रीलिंग है इसीलिए एगाए भी स्त्रीलिंग हुआ, भित्ति में सप्तमी विभक्ति एक वचन है इसीलिए एगाए में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन हुई। ऐसा सुक्ति, सुक्ति, सुक्ति शब्द स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन सुक्ति बना। तो इसी तरह ऐसा में भी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक बना क्योंकि वो उसका विशेषण है। लिहिआ, अभी यहाँ पर भी लिखिता बना, क्यों बना? क्योंकि जो सुक्ति थी वो स्त्रीलिंग थी इसीलिए यहाँ पर क्रिया भी लिहिआ हुई। स्त्रीलिंग क्या हुई ना? सही है ना? सबको समझ आया? थोड़ा सा ये पूरा कठिन वाक्य है। ही स्त्रीलिंग में आया ना? हाँ, पूरा वाक्य ही स्त्रीलिंग, क्योंकि ये भित्ति के लिए बात हुई थी ना, इसलिए पूरा वाक्य। आप लोग जब कभी भी लिखें, नए लोगों के लिए मुझे लग रहा है कठिन तो जरूर होगा। मैं आज रिकॉर्डिंग भेज दूंगी आपको, नहीं भेजना चाहे लेकिन नहीं होगा क्योंकि नहीं सुनेंगे। तो आप लोग एक एक शब्द को खोलें और उसका अर्थ करें। नहीं आता है तो आप ग्रुप पे डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में हम सब डिस्कस करेंगे। और अगली कक्षा शनिवार को ही रखेंगे। एक्चुअली मैं अभी बाहर हूँ तो सैटरडे संडे को पॉसिबल नहीं होगी, शनिवार को रखेंगे। और कुछ लोगों को अब लग रहा है कि मतलब 3 बजे जल्दी हो जाता है तो हम 3:30 बजे करेंगे, 3:30 से 5। तो मैम आज एक बार ये परुपरम से बता दीजिए ना। ये देखिए, हाँ, ये परस्पर जो शब्द होता है, परस्पर, तो एक नमोकार परोपरम एक शब्द अपना सूत्र था आशा जी और सब जाने स्कॉलर्स, तो उससे वो परुपरम बनता है। परस्पर के लिए ये परुपरम शब्द आया है। परस्पर चिंतन करते हैं, परुपरम परस्पर चिंतन करते हैं, ये नया सूत्र है, अभी नहीं करेंगे। नमोकारो परोपरे ऐसा एक सूत्र है शायद, और उससे ये परस्पर का परुपरम या परोपरम दोनों बनते हैं। तो मैम ये कौन सा विभाग, ये कौन सा वो हुआ? क्या अव्यय है? ये अव्यय है। अव्यय है ये। हाँ, और परस्पर अव्यय है। ओके। और अव्यय में वो फिर चेंज नहीं होता है, जैसा होता है वो वैसा का वैसा ही लग जाता है। मतलब सूत्रों में सूत्रों के द्वारा चेंज होगा लेकिन विभक्ति जो पीछे है वो कोई नहीं लगेगी उसके पीछे अव्यय में। और ये ते हो गया प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष नहीं, प्रथमा विभक्ति बहुवचन ते। अच्छा, देखिए, और चिंते हीरे में वर्तमान काल का अंतिमते हीरे वाला ते लगा है ना? हाँ, वही बहुवचन जी। हाँ, जिनका प्रश्न था कि ते, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, वो शायद नए हैं। तो शब्द अलग होते हैं और क्रियाएं अलग होती हैं। शब्द में 7 विभक्तियों में रूप चलते हैं और जो क्रियाएं हैं उनमें 3 पुरुष होते हैं, तीनों पुरुषों में एक वचन और बहुवचन में रूप चलते हैं। और शब्द रूप में 7 विभक्तियों में एक वचन और बहुवचन में रूप चलते हैं। मैम तो, ये ते वो मतलब वे के लिए नहीं है? मतलब हाँ, वे के लिए ही है। हाँ, नहीं जो नहीं, वे जमाई। हाँ, वे ना। तो हाँ, इसमें कौन सी विभक्ति है मैम? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, क्योंकि जामायरा जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो ते भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन होगा। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है, तो क्लास हम यही संपन्न करते हैं और नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को 3:30 बजे। जय जिनेंद्र सभी को। जय हम सब हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञास में हम सब आपके आभारी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। हम सब आपके आभारी हैं। जय जिनेंद्र मैडम। जय जिनेंद्र। आशा जी आप काफी मदद कर देते हैं। शुरू में तो काफी क्लास में डिस्टर्ब हुआ। मैम आज की रिकॉर्डिंग भेज देना। शुरू में मेरी क्लास हो ही नहीं पाई। देखिए मैं एक बात, शोभा जी मैं एक बात कहूँ, आप भी ऑडियो अपना चालू रखते हैं तो आप भी प्लीज बंद रखा कीजिए। नहीं वो तो आज चालू रह गया था। बिल्कुल नहीं, आपको हमेशा बोलना पड़ता है क्लास में। रिकॉर्डिंग भेजूंगी मैं। नहीं भेजूंगी, पक्का भेजूंगी। ठीक है, इसलिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय